मैं मार्क कर रही हूँ वो अपने रिकॉर्ड के लिए मार्क कर रही हूँ। बाकी आपकी जो अटेंडेंस होती है वो ऑटोमेटेड होती है। ऑटोमेटेड का क्या मतलब है, जब आप लोग क्लास में आते हो तो आप अपना जो नंबर ज्वाइन लिखते हो ना, अपनी SRN ID भी लिखते हो और अपना फोन नंबर भी लिखते हो, तो बेटा वहां से आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। तो वहां से जो अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है उसमें ये भी लिखा होता है कि कितना आपको टाइम लगेगा, कितने टाइम तक आप इस मीटिंग में हो, कितने टाइम तक आपने पूरी क्लास अटेंड करी। तो जो जो बच्चे पूरी पूरी क्लास अटेंड करते हैं उन्हीं को अपनी फुल अटेंडेंस मिलती है। जो हम अटेंडेंस आप लोगों की ले रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ले रहे हैं। बाकी जो बच्चे पूरी क्लास अटेंड करेंगे बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि आते हैं फिर चले जाते हैं क्लास से कभी कभी, तो बेटा वो वाला जो आपका टाइम होगा वो नोट करा नहीं जाएगा। ठीक है बेटा? यस मैम। तो बहुत बढ़िया, ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे आजकल टीचर से ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। हम भी ऐसे स्कूल में, जब स्कूल में क्या कॉलेज में थे या फिर जब ये कोरोना आया था तो ऐसे ही करते थे, आते थे फिर फोन कहीं पे छोड़ दिया, कुछ कहीं पे कर दिया, चल रही है क्लास, क्या फर्क पड़ा है। बट तुम लोग ऐसे मत करना, तुम्हारे ऐसे डिसाइडिंग ईयर्स हैं, ठीक है? कॉलेज में आके थोड़ा सा ये चलता है सब कुछ, बट स्कूल में मत करना। अभी 11th 12th अच्छे से पढ़ाई का टाइम है। तो बेटा आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल क्या होता है, वेट क्या होता है और टेंशन क्या होती है, ये सब चीजें देख ली थी। उसके थोड़े बहुत सिंपल सिंपल सवाल भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप करके सारी चीजें समझा रही हूँ ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना आए। आज हम सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको, थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे उसके भी अलग अलग। फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब होता है और उसके भी ढेर सारे सवाल सॉल्व करेंगे। आई थिंक वहीं तक हम आज की क्लास में कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक, अगला टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हमेशा आपकी जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती, कभी आपकी जो बॉडी होती है वो चल भी रही होती है। तो एक्सेलरेटिंग बॉडीज के केस में किस तरीके से आप न्यूटन लॉज अप्लाई कर सकते हो, F=ma वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्विकली एक बार एक रीकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है उसका। तो लास्ट क्लास में हमने मेजरली 3 तरीके की फोर्सेस के बारे में बात करी थी बेटा। एक तो हमने बात करी थी नॉर्मल। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या होती है मैम? जो सरफेस है, जो मैम एक सरफेस लगाता है, परपेंडिकुलर लगाती है इसके ऑब्जेक्ट पर, परपेंडिकुलर जो लगाती है। सरफेस से सरफेस अटैच्ड होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बोला कि सपोज अब मेरे पास इस तरीके की कोई ग्राउंड है, कुछ भी सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कुछ मास रख रखा है। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो मास है ये सरफेस के अंदर तो गिरेगा नहीं, सरफेस के ऊपर ही रहेगा ना। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस है उसकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी इस मास पे। सो वी से दैट फोर्स व्हिच इज बीइंग अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द मास इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, एंड दिस मास इज अप्लाइंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द सरफेस एज वेल। तो वो कुछ इस तरीके से आती है। बट क्योंकि हम यूजुअली ब्लॉक्स का ही सरफेस, ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए हम ये दूसरी वाली नॉर्मल नहीं दिखाते। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और सिचुएशन है, सपोज मेरे पास कोई वेज है, इस तरीके का वेज है, इस वेज के ऊपर मैंने मास रख रखा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, वेज के परपेंडिकुलर बना देंगे। ये भी चीज है ना बेटा। अब इसके ऊपर अगर मैंने मास रख रखा है तो अब मेरी नॉर्मल फोर्स मास पे कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, दिस विल बी माय नॉर्मल फोर्स। यस मैम। तो हमेशा जो हमारी नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है दैट इज इन अ डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस व्हिच इज गिवन टू यू। इट इज ऑलवेज इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब नॉट परपेंडिकुलर। बेटा। मैम जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की कैटेगरी में आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ बेटा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बाकी एक बार मैं वेरीफाई करूंगी, बट जितना मुझे पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आएगा, जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंटरेक्शन की वजह से ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी वेट के बारे में। वेट क्या होता है, जो ग्रेविटी की वजह से लगता है, जो मैम ग्रेविटी की वजह से वेरी लगती गुड। है। वेट तुम्हारा mg हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसकी डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी, इसकी डायरेक्शन किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती, हमेशा तुम्हें वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन बना दी। उसके बाद हमने फाइनल चीज क्या डिस्कस करी थी, टेंशन। टेंशन ये टेंशन स्ट्रिंग पे लगता है वाला फोर्स। हाँ, ये स्प्रिंग पे लगता है। टेंशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई ये दीवार है, सपोज, है ना, कोई भी मेरे पास ये दीवार है और इस दीवार पे मैंने एक रस्सी बांध रखी है जिस रस्सी को मैं खींच रही हूँ, तो हमने देखा था कि टेंशन हमारी जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ हमारी नहीं बढ़ रही, हम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अभी कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है जो जिस फोर्स से मैं उसको खींच रही हूँ उसको अपोज कर रही है ताकि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ ना बढ़े, है ना बेटा। तो जो टॉट स्ट्रिंग होता है उसमें टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में लगती है। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होती है। इट एक्ट्स इन टॉट स्ट्रिंग्स। ये वाली पॉइंट नोट डाउन कर लो, इट एक्ट्स इन टॉट स्ट्रिंग्स। टॉट का मतलब क्या होता है, एकदम टाइट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स में एक्ट करती है। और दूसरा पॉइंट होता है इट इज अ पुलिंग फोर्स, तो हमेशा पुलिंग डायरेक्शन में बनेगी। जिस भी मास पे बनाओगे हमेशा उसको खींचते हुए बनाओगे। सही है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
Very good. So now let's move forward. So today the first thing which we, the most important thing which we want to discuss is we want to understand what is the meaning of a free body diagram. We want to understand what is the meaning of a free body diagram. So let me explain the meaning of a free body diagram with the help of an example. Suppose हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने एक मास रख रखा है. Suppose हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने एक मास रख रखा है. तो ये मास के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी बेटा? ग्रेविटेशनल, नॉर्मल और टेबल का नॉर्मल फोर्स. वेरी गुड. एक तो ये मेरी mg फोर्स मैंने ड्रॉ कर दी और एक मैंने ये टेबल की वजह से नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर दी. बस हमें दो ही फोर्स लगेंगे. हाँ, बस यही दोनों फोर्स लग रही है. तो अब अगर मैं इसको अलग से बना दूं कि ये मेरा जो मास था वो सपोज मास m के बराबर था और इसमें नीचे की डायरेक्शन से mg लग रही है और ऊपर की डायरेक्शन में हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है, तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया. ठीक है बेटा. तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? आपकी जो भी बॉडी है, जिस मास का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसको अपनी सराउंडिंग से आइसोलेट करके उस पे जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो आप ड्रॉ कर दोगे, तो आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम रेडी हो जाएगा. ठीक है. तो फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन भी यही होती है. बच्चों को नोट डाउन करनी है तो आप ये भी कर लो. इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बॉडी का या फिर सिस्टम का. सिस्टम भी हम बाद में स्टडी करेंगे. इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी that is isolated from its surroundings. From its surroundings की स्पेलिंग क्या होती है? SU होती है ना, सराउंडिंग्स. हाँ ठीक है. From its surroundings and shows all the external forces acting on the body. सही है. इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. This is known as free body diagram. Is this okay? Yes, ma'am. ठीक है. तो डायग्राम में कुछ नहीं है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. जितनी फोर्सेस बॉडी पे लग रही है वो सारी फोर्सेस ड्रॉ करके बॉडी को अलग बना दो, तुम्हारा काम डन हो जाएगा. चलो आगे. ठीक है. अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स ऑफ ड्राइंग अ फ्री बॉडी डायग्राम वो देख लो. स्टेप्स फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम. तो एक केस तो मैंने पिछले वाला दिखा भी दिया तुम्हें, एन और एमजी वाला. बाकी स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स इसके सिंपल ही है. सबसे पहला स्टेप है जो भी तुम्हारी बॉडी है या फिर सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको आइसोलेट कर देना है. ठीक है. तो आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द बॉडी. जो भी तुम्हारी बॉडी है उसको अलग तरीके से तुमने ड्रॉ कर दिया. अब अपनी बॉडी पे तुम्हें सारी की सारी फोर्सेस ड्रॉ करनी है. ड्रॉ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी. ऑन द बॉडी जो भी तुम्हारी बॉडी पे लग रही है. तुम्हें अभी हमने ये चीज पढ़ी ली है कि तुम्हारी दो तरीके की फोर्सेस लगती हैं. एक तो तुम्हारी ग्रेविटेशन तो लगेंगी ही, एक तुम्हारी नॉन है ना, एक तुम्हारी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की फोर्सेस होती हैं जो मेजरली तुम्हारी ग्रेविटेशन ही लगेगी, इस वाले जो न्यूटन लॉज वाला चैप्टर है उसके इसमें. और दूसरी हो जाती है तुम्हारी कॉन्टैक्ट वाली फोर्सेस. तो कॉन्टैक्ट वाली तुम्हारी अलग अलग तरीके की लग सकती है. जैसे नॉर्मल हो गई, अगर नॉर्मल है. हाँ, फ्रिक्शन भी हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हमने नॉर्मल और टेंशन तो पढ़ी है ना. अगर तुम सिस्टम पे खुद ही कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो भी तो ड्रॉ करोगे, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई. कोई भी तुम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो या फिर तुम फ्रिक्शन लगा रहे हो. ठीक है. तो ये सारी तुम्हारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है. तो ये दोनों फोर्सेस भी तुम अपने सिस्टम के अंदर ड्रॉ कर दोगे. और फाइनल स्टेप क्या होता है बेटा कि ये जो अगर तुम्हें रिक्वायर्ड है तो अपने एक्सेस चूज दी एक्सेस. जो भी तुम्हारे एक्सेस है उनको चूज कर लो एंड रिजॉल्व द फोर्सेस. है ना. तुम्हारी फोर्स तुम किन्हीं भी दो एक्सेस के अबाउट रिजॉल्व कर लेना. ये भी सीखा होगा ना जब कंपोनेंट वाला पार्ट कर रहे थे, वो वेक्टर वाले चैप्टर में. Yes, तो ये तुम्हारे स्टेप्स रहते हैं. अब चलूं आगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें थोड़े बहुत. यस मैम. yes, ma'am. ठीक है. इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं. तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो. इसमें बताओ कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम. जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें जो ऑब्जेक्ट मिले वो स्क्वायर मिले, गोल भी मिल सकती है, सिलेंडर भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकती है. तो तुम्हें पता होना चाहिए हर केस में कैसे ड्रॉ करना. अब बताओ इस केस में कैसे करेंगे. मैम ए पे एक तो नॉर्मल फोर्स लगा रही है और एक जो है मैम बी के सेंटर से नॉर्मल फोर्स आ रहा है ए पर. ठीक है.
बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम्हारे पास इस तरीके का center. सिस्टम है यार, ये 3 तो तुम्हारे पास दीवारें हैं इधर, Yes, 3 तो ma'am. तुम्हारे पास, लेट मी से दैट दिस इज फर्स्ट दीवार, ये पहली दीवार है, ये दूसरी दीवार है, ये तीसरी दीवार है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ए और बी बॉडी की। एक ये है मेरे पास ए बॉडी, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, अब सर्कल परफेक्ट बनने की उम्मीद मत रखना मेरे से, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, तुम लोग अपनी कॉपी में बनाओ परफेक्ट सर्कल कंपास लेकर। और दूसरी ये है बी बॉडी, सही है। अब सबसे पहले Yes, ना ma'am. ए बॉडी को देखते हैं, ए बॉडी को देखो। तो अब ए बॉडी पे एक तो यार तुम्हारी वो तो लगनी है एमजी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, तो Yes, मास ma'am. ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय जी तो लगेगी लगेगी। अब हमें ये जो नॉर्मल ए है, लगेगा। नॉर्मल लगेंगे 3, Yes, ma'am. एक B, 3 एक एक तो normal दो बी के कैसे सेंटर से लगेंगी? आएगा और एक 2 हाँ। वॉल्स सर्कल। बिल्कुल सही हाँ बोला बेटा। यस मैम। एक तो तुम्हारी नॉर्मल लगेगी जो ये फर्स्ट सरफेस के टच में है, उसकी वजह से लग रही है, तो उसको मैं बोल देती हूँ N1। वो तुम्हारी कुछ Yes, इस ma'am. डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर डायरेक्शन में, तो इस तरीके से आ जाएगी N1। एक तुम्हारी Yes, लगेगी ये दीवार की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये आ N2 जाएगी N2। मैम N2। और एक और अब हमें थोड़ी तुम्हारी डायगनली आएगी, लगेगी। हाँ, एक तुम्हारी थोड़ी डायगनली लगेगी हाँ बी यस की मैम वजह से। NB। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं बना देती हूँ, दिस इज द नॉर्मल एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी। And B. इज दिस पार्ट ओके? Yes, ma'am. अब यही Yes, तुम्हें ma'am. अगर चीज बी के लिए करनी हो तो बी के लिए भी कर लोगे। यस मैम। बी में भी वो एम यस मैम। मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय जी तो लगी रही है। कोई क्वेश्चन है क्या किसी बच्चे का? बेटा किसी ने हैंड रेज कर रखा है तो बता दो। नो मैम वो गलती से हो गया था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। इसके बाद यहाँ पर और कौन सी फोर्स लगेगी? अब बी तीसरी वाली वॉल के साथ टच में है, एक yes, ma'am. तीसरी Yes, ma'am. तीसरी Yes, फोर्स इस ma'am. तरीके से लगाएगी, तीसरा फोर्स कुछ N3 ऐसे लग जाएगा, है ना। और फाइनली ए और बी एक दूसरे से एक ए कांटेक्ट, से हाँ, ए और नॉर्मल बी लग कांटेक्ट, तो जाएगी। मैम एक तो ए के सेंटर से नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल लगेगी ए की वजह से बी पे कुछ इस तरीके से। ये जो ए बी वाली लगी है ना, उसकी जगह पे बी ए की हम उल्टी Equal होंगे draw मैम ये दोनों। हाँ, यस ये दोनों मैम। इक्वल होंगी। तो मैं ये पॉइंट नोट डाउन करना है तो तुम नोट डाउन भी कर लो। हियर इस केस में NAB एंड NBA आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, है ना। ये भी चीज दिख रही है ना क्वेश्चन में। Yes, ma'am. यस मैम हाँ। ये इसको नोट बना के लिखना है तो नोट बना के भी लिखना, आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। सही है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले में बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक बनाना है। ठीक है, मैम हो गया। हो गया। इस तरीके की सिचुएशन में तुम्हें वो ट्रिक बता दी थी ना मैंने, थीटा वाली एंगल की। Yes, ma'am. ठीक है, वो भी एक बार फिर से देख लो। चाहे अगर ये एंगल तुम्हें थीटा गिवन है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये ब्लॉक है, अब ब्लॉक पे 2 फोर्सेस लगेंगी, Yes, ma'am. यस है मैम। ना। एक तो तुम्हारी ma'am. एनजी लगेगी Normal और can एक, be. हाँ मैम वेरी गुड, एक तुम्हारी एनजी एमजी लगेगी, एक सेकेंड, एक तुम्हारी एमजी लगेगी, कहाँ गया मेरा पेन, एक तुम्हारी एमजी लगेगी इस केस में और एक तुम्हारी कुछ नॉर्मल लगेगी। तो एमजी तो तुम्हें पता है कि बिल्कुल नीचे डायरेक्शन में लगती है, यस मैम। Yes, एकदम ma'am. नीचे एमजी लगती है, और दूसरी तुम्हारी लगती है नॉर्मल। नॉर्मल एक्ट नॉर्मल परपेंडिकुलरली समवॉट लाइक दिस। Yes, ma'am. MG cos theta also. हाँ, तो वो mg cos थीटा के बराबर आती है। वो भी कैसे आता है ये चीज समझ लो। अब इस सिचुएशन में mg लगी तुम्हारी कुछ ऐसे, तो mg 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, विच मींस दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। Yes. यस मैम। हाँ, यस और मैम। अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो नॉर्मल तुम्हारी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला एंगल 90 हाँ डिग्री यस होगा मैम। जब ये तुम्हारा थीटा। थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो mg है इट इज मेकिंग द एंगल थीटा विद द नॉर्मल, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो अगर तुम्हें यहाँ पर कंपोनेंट करने के लिए बोलो तो तुम लोग कंपोनेंट भी कर सकते हो। कैसे आ जाएंगे? ये कंपोनेंट हो जाएगा जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है, दैट इज mg mg cos Cos theta। theta. cos थीटा कंपोनेंट होता है, और दूसरा कंपोनेंट तुम कर दोगे mg sin। MG sin theta. Yes, ma'am. वो सही उसकी है? वैल्यू दोगे इनकी तरफ। Yes, ठीक ma'am. है, क्लियर है ये वाली चीज? बन गए 2 कंपोनेंट, यही तो बनाना है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलूं आगे? हाँ यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। दोनों ब्लॉक के बनाओ, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। मैम नॉर्मल लगेगी mg और मैम टेंशन। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ, नॉर्मल लगेगी, yes, ma'am. टेंशन लगेगी, जी लगेगी। तो सबसे पहले मैं ये पहले वाला ब्लॉक देती हूँ, मास छोटा m, इस पे कौन कौन सी लग रही है? वेट तो लगेगी लगेगी mg, यस मैम। नॉर्मल भी लगेगी इस पे, लेट मी से सम नॉर्मल n1 इज यस एक्टिंग। मैम। ठीक है, और क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। यस टेंशन मैम।
यस पुलिंग मैम फोर्स होती है, टेंशन पुलिंग फोर्स होती है, तो Yes, टेंशन ma'am. तुम्हारी इस तरीके से कुछ लग जाएगी। सही है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब मैं सेकंड वाला ब्लॉक ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं सेकंड वाला ब्लॉक ड्रॉ करती हूँ। ये कैपिटल एम ब्लॉक है, इस पे भी तुम्हारी वेट तो लगेगी ही, कैपिटल एम जी। यस मैम नॉर्मल नॉर्मल भी एक्ट करेगी। ये ना मैं सेम कलर से बना रही हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए कि हाँ सेम नेचर की फोर्सेस है ये। लेकिन N1 है, ये N2 है, दोनों में नॉर्मल अलग अलग लगाई है मैंने, दोनों का मास अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से ग्राउंड इन पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, और टेंशन फोर्स लगेगी कुछ इस तरीके से। Yes, ma'am. यस मैम अब यहाँ पर तुम देखो, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बोल रखा है कि एक अप्लाइड फोर्स भी तुमने यहाँ पर कर रखी है, तो वो अप्लाइड फोर्स भी तो एक्ट करेगी इस ब्लॉक पे। Yes, ma'am. वो yes अप्लाइड ma'am फोर्स कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यस मैम सही है, yes ma'am Yes, ma'am. तो Say यही yes. वाली yes सारी ma'am फोर्सेस लग रही है और तो कुछ नहीं लग रहा। No, ma'am. यस मैम no ma'am ठीक है, चलो आगे चलो। एक बार ये वाले में देखो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। mg normal लगेगी एमजी और नॉर्मल लगेंगी, बिल्कुल सही बोला बेटा। नॉर्मल बस मैम कैसे दो कैसे बनेंगी, पहले एक बार ये डायग्राम बना देती हूँ। ये तुम्हारे पास वॉल है, ये वॉल नहीं लग रही बट ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसे ग्रुप सा बना हुआ है, इसके अंदर तुमने बॉल रखी हुई है, इसके अंदर तुम्हारी बॉल रखी हुई है। तो ये बॉल इन दोनों से टच में है, तो इनकी वजह से कुछ नॉर्मल लगेगी ना। नॉर्मल ठीक यस है, तो मैम अगर दोनों साइड ये वाला मेरा बॉल है, तो एक तो नीचे की साइड पे तो एमजी लग ही रहा है। यस वेट मैम जो भी है इसका, वेट डब्ल्यू वेट गिवन है ना आपको, तो वेट लग रहा है। और बाकी ये दोनों एंड्स की वजह से नॉर्मल लग रही है। तो एक तुम्हारी नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, लेट मी से दिस इज N1, और दूसरी तुम्हारी नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, लेट मी से इट इज N2। एंड टू सही है, यही वाली सारी फोर्सेस तो एक्ट करेंगे और कुछ तो एक्ट नहीं करेगा। Yes, ma'am. ये मैंने बोल दिया पहला, Yes, ये मैंने ma'am. बोल दिया दूसरा। सिंपल है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। नो मैम No, नो ma'am. मैम चलो No, ma'am. ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ। एक बार कॉपी में तीनों के इस तरीके के क्वेश्चन में तीन अपने ब्लॉक्स ड्रॉ करो, तीनों के अपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। कैसे बनेगा बताओ बट्टो। मैम एक एम ठीक है, अच्छा जिन बच्चों की अटेंडेंस उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बता दी थी उनकी लग चुकी है। अगर कोई और बच्चा भी है जो आया हो लेट तो बता देना, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी बेटा, वरना अटेंडेंस मिस हो जाएगी। मैम मेरा लगा दीजिए, प्रभास कुमार झा। ठीक है बेटा, भूमि कुमारी। प्रभाष की लगा दी हूँ, फिर बाकी बच्चे बताओ। भव्य चैन। यार प्रभाष का भी नाम नहीं है, आप नए हो बेटा प्रभाष? नहीं मैम, वो आ रहा है, पर वो मैम हर बार थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, जो उसके अटेंडेंस है। अच्छा नहीं हाँ, नहीं मैम। प्रभाष बेटा, आप मुझे अपना वो टेक्स्ट करोगे, SRN स्टूडेंट आईडी। प्रभाष की लगा दी है, तुषार की लगा देती हूँ। तुषार की मैम लग वो गई है। पिछली दो WhatsApp क्लासेस में पे। भी था मैम। ठीक है बेटा, प्रशांत प्रशांत बोल रही हूँ। मैम दीपक ठीक है, मैम भव्य। दीपक और भव्य की लगा देती हूँ। दीपक कुमार या कौन सा दीपक? मैम दीपक जस्ट मैम दीपक। यस मैम जीएसवी रोहिणी। हाँ यस ठीक है, मैम तुम्हारे ना नाम के आगे मैंने जीएसवी रोहिणी लिख दिया है, क्योंकि वहां पे एक दो दीपक है हमारे पास। ठीक है, और बताओ। मैम आकर्षित भव्य की भव्य की लगनी है भविष्य, यार भव्य तो नहीं है। इसे क्या पढ़ाऊं? हाँ भव्य बेटा, आप भी मुझे अपना स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट करोगे। मैम जिस नंबर से मैसेज आया उस पर। हाँ जिस नंबर से मैसेज आया उस पर। ठीक है, अपना नाम भी टेक्स्ट कर देना, ग्रुप नंबर भी टेक्स्ट कर देना, और स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट करना। भव्य और प्रभाष को करना है। और कौन बच्चा है बेटा? मैम मेरी लग गई। नाम? तुषार बिस्त। हाँ तुषार की लग गई बेटा। मैम चिराग की लग गई ना मैम मेरी चिराग की लग गई, हिमरन की लग गई है, अनुराग की अटेंडेंस लग चुकी है, सोनू की लग गई है, देन सिमरनजीत की लग चुकी है, पारुल की लग गई है, राशि की लग गई है, सिल्की की, तुषार की, उसके बाद दीपक, नितेश, निधि, यश, कृष्णा, चिराग, प्रभाष, भव्या। मैम कृष्णा नोटियाल ना। हाँ कृष्णा नोटियाल। मैम मेरी भी लगी है अभी। इसकी नाम बताओ। भूमि कुमारी। फिर से बोलो बच्चा। भूमि कुमारी।
नहीं समझ में आया बेटा, एक बार टाइप करके भेज दो चैट बॉक्स पे। मैम मैसेज आ गया क्या? नहीं बेटा अभी तो नहीं आया, मैंने कर दिया है। कुछ नहीं, तो आ जाएगा, कोई नहीं, धीरे चल रहा होगा नेट। ठीक है, आकर्षित। आकर्षित। एक बार स्पेलिंग बताओ अपने नाम की। मैम AKARSHIT। AKAR, नहीं आकर्षित भी नाम नहीं है, तो आप भी मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट करोगे। मैम कहाँ पर? AKAR, जो आपके ग्रुप में अभी मैसेज आया होगा ना मेरे नंबर से, मैंने आपको बोला है ज्वाइन ओके मैम। फास्ट, वो वाले नंबर पे आप टेक्स्ट करोगे मुझे। आप भूमि की मैं कर देती हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है, भूमि की लगा दिया, भूमि भी दूं मैं। ये सेम नाम होना बड़ा बला का काम है यार, ऐसा तुम अलग अलग नाम रखो सब बच्चे हो अपने, अब तो तुम लोग नहीं रख सकते वो मैम चीज। बताए मैम बताओ मैम नाम चेंज कर देंगे। अच्छा, नहीं ठीक है, वैसे एक मैंने बच्चा नहीं बोर्ड आया। दे दिया तो मैम नाम चेंज करना अब नहीं हो पाएगा मैम, बोर्ड दे दिया। नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा अपना, फिर वो तुम्हें सारी मार्कशीट चेंज करानी पड़ेगी। यस मैम वो 8 तक हो साक्षी सकता है। गुप्ता, यार मेरा नाम है साक्षी गुप्ता, तो मेरा भी बहुत कॉमन नाम है, खैर बट ठीक है। बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम आपका नाम साक्षी गुप्ता है, आप क्या नाम चेंज कराने की बात बोल रहे हो, यही बोल रहे हो क्या तुम लोग? यस मैम बहुत कॉमन नो मैम, नो मैम। यस मैम, नहीं ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापसी। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। मैम तीनों ब्लॉक्स पे नॉर्मल फोर्स लगेगी। यस तीनों पे नॉर्मल लगेगी। Normal नॉर्मल में तो लगेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे में अलग अलग तरीके से नॉर्मल फोर्स मैम तुम्हारी लग सी रही वाले है, में उसके ठीक है। वेट लग रही है। ठीक है, तो चलो तीनों ब्लॉक्स को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, फिर तीनों पे नॉर्मल हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश क्या करते हैं, कर ही देंगे हम तो। A, B और C ब्लॉक्स है हमारे पास। तीनों ब्लॉक्स में वेट तो लग ही रहा है। यस मैम यस मैम। यस मैम, MJ। ये हो गया वेट ऑफ ए। वेट ऑफ ए को वेट से भी लिख सकते हो, mg से भी लिख सकते हो, जो तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लो। ये हो गया वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी लग रहा है। अब सबसे पहले ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए पे किसकी वजह से नॉर्मल लगेगी? मैम बी। मैम बी की वजह से। मैम बी ब्लॉक बी की वजह से, खाली ब्लॉक बी की वजह से नॉर्मल लगेगी। तो मतलब Yes, एक ma'am. ऊपर की डायरेक्शन में आई कैन क्रिएट नॉर्मल ऑन ब्लॉक ए बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी। इज दिस ओके? यस ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इतनी फोर्सेस लग रही है ए पे, तो और कुछ हो नहीं रहा। अब आ जाओ बी ब्लॉक पे। बी ब्लॉक पे वेट तो हमने ड्रॉ कर दिया, इस पे दो नॉर्मल लगेंगी ना, एक ए मैम, की एक वजह A से, की एक वजह सी। यस तो ए सी। वेरी गुड, ए की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी नीचे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस मैम। यस मैम। है ना? और Yes, सी पे सी की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में कुछ लगेगी, ऊपर। upward। तो ये हो जाएगी नॉर्मल एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। अब आ जाओ सी पे, अब आ जाओ सी पे। तो सी पे भी बी की वजह से लगेगी और ग्राउंड की वजह से लगेगी यस यस मैम। मैम। ना बेटा। तो बी की वजह से लगेगी नीचे की डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में तुम नीचे ड्रॉ कर सकते डाउनवर्ड। हो। So this will be normal on C because of B. Again, these are two action reaction pairs. That is why I've drawn them with the same color as well. और finally कौन सा कलर ले, लाल से कर देती हूँ। फाइनली तुम्हारी ग्राउंड की वजह से लगेगी सी पे ऊपर की डायरेक्शन, नॉर्मल ऑन Yes, सी ma'am. बिकॉज ऑफ N1. दिस इज माय ग्राउंड जी। एनसीजी। सही है, यही तो लग रही है फोर्सेस, और तो कुछ लग नहीं रहा। मैम एक हाँ क्वेश्चन ये था मैम। मैम। क्या बेटा? मैम एक क्वेश्चन था कि मैम जैसे जो ग्राउंड है वो सी पे एनसीजी लगा रहा है, तो मैम वो एनसीजी और ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, खाली ग्राउंड से टच में है ना सी वाला ब्लॉक। और मैम जैसे जो ए का वेट है तो मैम बी पे फोर्स लगाएगा, वो मैम। ये हमने सारे ब्लॉक्स को अलग बना दिया। Yes, अगर ma'am. तुम ए बी और सी तीनों को मिलाकर एक सिस्टम बना लो तो तीनों का वेट आप कंसिडर कर लो, बट इसमें हमने तीनों को अलग लगाया, तीनों पे अलग अलग वेट लगाया ना। अर्थ तीनों पे अलग अलग वेट की वजह से पुल कर रहा है। यस मैम, कैसी बनेगी? ठीक है, तो इसी तरीके से बन Okay, जाएगा वो मामला। सही है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको कैसे करेंगे? ये मास है, मास तुम्हारा दो स्ट्रिंग से अटैच्ड है इस तरीके से, जैसे तुम्हें इस डायग्राम में दिखा रखा है। मैम इसमें टेंशन लगेगी। टेंशन लगेगी, बिल्कुल सही बोला। सपोज ये मेरा ब्लॉक है, उसके मैम ठीक है, सपोज सपोज वेरी गुड। उसके बाद कंपोनेंट निकाल लेंगे। सपोज ये मेरा ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे एक फोर्स तो तुम्हें पता ही है, एमजी लगेगी लगेगी, यस 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 मैम। है ना? और एक तो मैम नॉर्मल एमजी लगेगी लगेगी, नॉर्मल नहीं लगेगी, ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है हाँ block। यस मैम। हाँ हाँ Normal ठीक याद है, है। इस केस में नॉर्मल नहीं लगेगी, इस केस में नॉर्मल। अब सपोज ये तुम्हारी T1 है, एक स्ट्रिंग में T1 टेंशन लगेगी, टेंशन और एमजी Yes, ma'am. लगेगी। वेरी गुड भूमि बेटा। और दूसरे स्ट्रिंग में
दूसरे स्ट्रिंग में कुछ ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी ना, एक मैम It is ऊपर की डायरेक्शन में making- T1 sin थीटा हाँ। T2 sin थीटा लगेगी, इस तरीके से लग जाएगी T2, T2 sin थीटा T2 यस मैम। सही है। एंड Ma'am, दिस इज इसको- एक्टिंग, हाँ दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, सो आई कैन टेक इट्स कंपोनेंट्स एज वेल। अगर Yes, मैं एक ma'am. और डायग्राम बना दूं, बाद में तो तुम सारी चीजें खिचड़ पिचड़ एक ही डायग्राम में कर लेना, अभी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से चलते हैं आगे, ठीक है। ये आ गया हमारा mg, ये आ गया हमारा T1। अब इसके कंपोनेंट करूंगी तो कंपोनेंट ले लें, ये वाला कंपोनेंट आ Yes, जाएगा ma'am. T2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin। T2 sin theta. सही है, यही सारी फोर्सेस तो लग रही हैं। तो अब समझ में आ गया फ्री बॉडी डायग्राम हाँ, का yes, लोचा, ma'am. यस बना मैम। लेंगे, कोई Yes, दिक्कत ma'am. परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलो Yes, अब हम ma'am. समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, उससे भी क्वेश्चंस देखेंगे फिर। अगला कॉन्सेप्ट है तुम्हारा नेट फोर्स और इक्विलिब्रियम का। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है भाई, अगर तुम्हारे पास कुछ भी एक बॉडी है जिसपे बहुत सारी तरीके से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कुछ ज्यादा ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस बॉडी पे, ठीक है। सपोज ये 5 फोर्सेस लग रही हैं, ये तुम्हारी F1 है, ये तुम्हारी F2 है, दिस इज F3 फोर्स, दिस इज F4 फोर्स एंड दिस इज F5 फोर्स। ये 5 फोर्सेस लग रही हैं तुम्हारी। तो अब अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स का क्या मतलब है? वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, यस मैम, इसका वेक्टर Yes, ma'am. सब है ना, कुछ वेक्टर plus सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। अब इसको तुम वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम कर लो, वरना सबसे इजी तरीका क्या होता है कि कंपोनेंट ड्रॉ करके सारे एक्सेस के अलोंग ऐड कर लो। मेरे को सबसे इजी यस तरीका वही मैम, लगता है, वो सबसे इजी होता सबसे है। आसान तरीका वही है, और तुम्हारे लिए तो सबसे बेस्ट तरीका भी वही है। अब इसका मतलब क्या है? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। और यहाँ पर आई एम डूइंग वेक्टर सम, यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं चल रही, यहाँ पर वेक्टर सम चल रहा है इन सारी फोर्सेस का, ठीक है। सही है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो होता है ना, तुम्हारी Yes, कोई ma'am. ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल तरीके से फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट तो फिर भी तुम्हारी एक ही डायरेक्शन में चलेगी ना, ऐसे ऊपर भी जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, बट चलेगी तो वो एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि सारी फोर्सेस का कुछ नेट रिजल्टेंट आ रहा है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वही तो तुम कैलकुलेट भी करते हो, उसी का मतलब है नेट फोर्स निकालना, सही है। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, ये चीज समझो। इक्विलिब्रियम भी बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा वर्ड है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, net force acting on a body is 0, then body is in the state of equilibrium. Body is in state of equilibrium, ठीक है। जितनी भी नेट फोर्सेस हैं, अगर वो तुम्हारी 0 आ रही है, इसका मतलब है जो तुम्हारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। नेट फोर्स 0 आने का क्या मतलब है? F नेट की वैल्यू 0 है। अब F नेट की वैल्यू किसी भी फोर्स के 0 होने का क्या मतलब है कि उसका x कंपोनेंट 0 है, Yes, है ma'am. ना। जो Yes, उसका ma'am. x कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब जितनी भी मेरे पास फोर्सेस हैं x डायरेक्शन में, उनका वेक्टर सम 0 हो जाना चाहिए। वैसे ही जितनी मेरे पास फोर्सेस हैं y डायरेक्शन में, उनका सम 0 हो जाना चाहिए। जितनी फोर्सेस हैं z डायरेक्शन में, उनका सम 0 हो जाना चाहिए। यही तो हो गया ना F नेट 0 होने का मतलब कि तीनों Yes, डायरेक्शन ma'am. में फोर्स ही नहीं लग रही, Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी एक पिछला वाला एग्जांपल ये किया था ना, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इसको एक मैम, एग्जांपल इसका की तरह। इक्विलिब्रियम निकालना है। इसको अगर इक्विलिब्रियम निकालना है तो क्या करेंगे? अब हमारे पास 4 फोर्सेस लग रही थी ना, सबसे सिंपल केस है। Yes, नीचे की ma'am. डायरेक्शन में हमने mg निकाला था, उसके बाद हमने एक फोर्स ड्रॉ करी थी T1, इस तरीके से हम लोगों ने T1 बना दी थी, और बाकी दोनों हमने कंपोनेंट फोर्सेस बना दी थी। ये Yes, हमने ma'am. बनाई थी, T2 sin theta और T2 T2 cos cos theta. theta. T2 cos ये theta, cos थीटा थी ना ये वाली, T2 और ये sin थी theta. T2 sin थीटा। ये अगर मैं बोल रही हूँ कि Yes, ये ma'am. बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो अब क्या होगा? T1 मैम T2 cos T1 theta cancel sin कर रहा होगा, theta और is equal T2 to sin mg. theta mg को कैंसिल कर रहा होगा। वेरी गुड। फॉर दिस बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, सारी की सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। Yes, मतलब ma'am. जो दोनों साइड में Yes, फोर्स ma'am. हो रही है वो तुम्हारी बैलेंस होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होंगी। ये तो डायरेक्शन वाली चीज तुम्हें भी दिख रही है। हाँ, yes, इसका ma'am. मतलब क्या है? 2 इक्वेशन बन जाएंगी, T1 इज इक्वल टू T2 cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? T2 sin थीटा इज इक्वल टू mg। mg। सही To है। mg. तो यही तुम्हारे स्टेप्स भी हैं। इस तरीके का जो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन होता है उसमें तुम्हारे यही स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले तुम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमें आगे। तो सबसे पहली चीज तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ऑब्जेक्ट की। वंस योर फ्री बॉडी डायग्राम इज रेडी, उसके बाद तुम्हें सारी की सारी जो इक्वेशंस एक्स डायरेक्शन में बन रही है, वाई डायरेक्शन में बन रही है, उनको बैलेंस कर देना। सही है। Yes मैम। Yes, ma'am. चलो अब इसका एक और एग्जांपल देखो, इसका एक और एग्जांपल देख लो। सपोज तुम्हारी ये दीवार है, ये तुम्हारी कुछ दीवार है। आज स्क्रीन कम अटक रही है ना मेरी? अभी तक तो अटकी नहीं। Yes, हाँ, ma'am. yes, ma'am. हम ऐसे यही ज्यादा सोच रहा बोलेंगे था नहीं, मैं हम भी. बोलेंगे नहीं, वरना जिंक्स हो जाएगा।
पता चले अभी अटकनी शुरू हो जाए। यस मैम, बच्चे बोलती बोलेंगे हो गया काम। मैम मैम क्यों बोल दिया हो मैम? गया हो गया। बोलती ही नहीं काम नहीं हो अभी गया। तो सही में अटक गई क्या? नहीं मैम नहीं। नो मैम। अभी नहीं अटकी, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा बस No, हो गया, मैम। सही में हो गया। ठीक है, तो सपोज इस तरीके से दो तुम्हारी स्ट्रिंग लटक रही है, एक तुम्हारा एंगल अल्फा बन रहा है, एक तुम्हारा एंगल बीटा बन रहा है। यस मैम। इसका एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हो की कोशिश करो। इसमें ना दो ही स्टेप होते हैं इक्विलिब्रियम में। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, सो देयर आर टू स्टेप्स ओनली। द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही तुम्हारी आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। सेकंड स्टेप क्या है तुम्हारा? अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मैम अप्लाई, आपने एंगल बना दिए क्या? अबे सही में अटक हाँ गई मैम, भाई। यस मैम, एंगल यस एंगल नहीं दिख मैम, रहा वही ना, सोच रहा था मैम हे मैं अभी। भगवान। बोलते ही काम हो गया। मैम बस एक बोलते ही मतलब काम डॉट हो दिख गया। रही है। अब भला बोलना ही नहीं, किसी चीज का अच्छा बोलना ही मतलब राइट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सही चल रही आ थी, गई मैंने मैम, आ नहीं गई, आ बोला गई, था। आ गई। नहीं, ठीक है, अब तो चलो फिर मेरी गलती है ना, अब नहीं बोलना। अगर टक नहीं रही होगी तो क्लास के एंड में बोलूंगी, आज नेट की। ठीक है, इसमें एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कैसे बनेगा? तुम्हें ये 3-4 फोर्सेस से ही खेलना होता है, ये पूरे के पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है। मैम हो गया। हो गया, चलो यस फिर मैम हो बनाते गया। हैं। तो फिर साथ में बनाते हैं। अब सबसे पहले तो ये मास है मेरा m, इस पे सबसे इजी फोर्स कौन सी? mg, यस मैम, वेट। है जी। ना? Yes, ma'am. सबसे इजी फोर्स है हमारी mg, जो नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। अब उसके बाद हमारी दो टेंशन लग जाएंगी, यस मैम। यस मैम, है ना? यस मैम। एक टेंशन कुछ ऐसे लगेगी, लेट मी से दिस इज T2 एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा। यस एंड मैम। एक टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, T1, T1। which is making an angle of alpha। सही है, तो इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। यस इसका मैम। कंपोनेंट क्या आ जाएगा? यस मैम। T1 मैम मैं cos T1 alpha। T1 cos cos alpha। अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा T1 sin alpha। T1 T1 sin cos T1 alpha। ठीक है बेटा, तुम्हारे को पिछली क्लास में मैंने थोड़े से होमवर्क क्वेश्चंस भी भेजे थे, यस मैम। देखे वो सब बच्चों ने? देखे मतलब करे या फिर खाली देखे कि हाँ मैम भेजे है मैम? मैम 5 कर लिए, 5 रह गए। ठीक है बेटा, आज की क्लास के बाद भी मैं क्वेश्चंस भेजूंगी, वो भी करने हैं। ठीक है बच्चों, उसके मैम बाद नोट्स में भेजे थे मैम आपने? नोट्स तो भेज दिए थे ना, नोट्स के अंदर ही भेजे थे क्वेश्चंस। यस मैम ठीक है। फिर मैम मुझे लगा वो ठीक बस है, नोट्स ही होते हैं। नहीं वो नोट्स भी होते हैं, उसमें अलग क्वेश्चंस हाँ, भी। yes, तो ma'am. मैं डीपीपीस वगैरह ना अलग भी और प्रोवाइड करती रहूंगी, ताकि क्वेश्चंस का तुम्हारे पास कमी ना रहे। ओके मैम, ध्यान सही रखना। है, ये वाली चीज सही है, ये कंपोनेंट सबको समझ में आ गए? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. यस मैम। अब इसके बाद तो तुम्हें खाली इक्वेशन बनानी है ना, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, सपोज एक्स डायरेक्शन में बना लो mg ना, एक्स डायरेक्शन। T1 cos alpha is T1 equal to cos T2 alpha cos equal beta। to एक्स cos डायरेक्शन beta। में तो हाँ सही है, बेटा। T1 cos alpha is equal to T2 cos beta, सिंपल सी बन गई। दूसरी इक्वेशन वाई डायरेक्शन की बना लो। Yes मैम, T1 sin alpha plus T2 sin beta is equal to mg। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब MG। इसकी क्या बनेगी? इन दोनों को ऐड कर दो और ये mg के बराबर होनी चाहिए। तो कोई डाउट है क्या बेटा? फिर से कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा है? मैम, डाउट नहीं, कोई दिक्कत आ रही है क्या उसमें? वो हैंड रेज वाली, फिर मैं डाउट नहीं पूछूंगी कि हैंड रेज पे डाउट है या नहीं है। अभी वो कभी मैम कुछ बच्चों कभी के, माइक पे उंगली रखते होंगे ना, तो वो हैंड रेस। अच्छा ठीक है, मैं हाँ, समझ गई। यस ठीक है, मैम। सही है ये वाली चीज भी, ठीक है Yes, ना? ma'am. इक्वेशन हाँ, भी सही यस लिखी। मैम। चलो, तो इसी तरीके से तुम इक्विलिब्रियम में कुछ भी चीज के लिए सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर तुम्हें सपोज mg की वैल्यू गिवन होती, अल्फा और बीटा गिवन होते, तो T1 और T2 की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते थे, यस मैम। है ना? अगर यहाँ पर मास की वैल्यू तुम्हें गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है, मैं तुमसे T1 और T2 की वैल्यू पूछ रही हूँ, तो दो इक्वेशन बन गई, दो तुम्हारे पास वेरिएबल हो गए, निकाल लेना वैल्यू, क्या दिक्कत? यस मैम। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो अब थोड़े सा सवाल और सॉल्व करते हैं, ये जरूरत नहीं है स्लाइड की। एक बार ये वाला सवाल देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये फ्री बॉडी डायग्राम का सवाल आ गया है। मैं स्फीयर पे पॉइंट एक है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए तो यार वो ब्रिक वॉल के अंदर है, पॉइंट बी हाँ, तुम्हारा ठीक है, ये है, इसमें ना डायग्राम गलत बना हुआ है। सही है, ठीक है, पॉइंट ए तुम्हारा ये है। यार बड़ा सिंपल सवाल है वैसे ही है। यस मैम। मैम पॉइंट बी पे एक टेंशन ma'am, फोर्स आसान है। बनेगी, हाँ, पॉइंट और बी पे point तुम्हारी एक A टेंशन पर- आ जाएगी।
यस मैम पॉइंट ए पर नॉर्मल बन जाएगी और Normal. एक एम हमारी जो हर किसी में हाँ होती बस mg आ जाएगी, ये लो नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारी mg Yes, बना दी, ma'am. वॉल की वजह से नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे आ जाएगी, यस मैम ठीक है, नॉर्मल है और अगर तुम्हारी टेंशन बनाओगे तो टेंशन तुम्हारी कुछ इस डायरेक्शन में बन जाएगी, ठीक है। अगर तो मैं बोल दूंगी कि इक्विलिब्रियम में तो टेंशन के कंपोनेंट करके वो mg के साथ और नॉर्मल के साथ Yes, इक्वेट ma'am. कर दोगे, सही है ना, ये वाली चीज भी क्लियर है। यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलो, इस वाले में आंसर बताओ क्या आएगा। अब सिंपल सिंपल सवाल है, फिर धीरे धीरे मुश्किल करते रहेंगे। mg. मैम 100 न्यूटन। वेरी गुड, 100, बिल्कुल yes, सही ma'am. बेटा, 100 Newton. बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे आया? अब ये ब्लॉक का सबसे पहले फ्री Multiply बॉडी 10 डायग्राम, into 10 फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगी मैम, mg. और मैम टेंशन ऊपर की टेंशन लगे, हाँ, टेंशन ठीक है, ऊपर. मैं नॉर्मल बनाने वाली थी भाई, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, तो तुम लोग देख सकते हो mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 into 10 मतलब 100 10 न्यूटन, into 10. ठीक है। अब अगर यहाँ पर तुम इक्वेशन अप्लाई कर दोगे, नाउ अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नाउ अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करने का क्या मतलब है भाई, वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टी मस्ट बी इक्वल टू एम जी। बच्चे सोच रहे हैं कि मैम इतना लंबा लंबा क्यों लिख लिया, ताकि बाद में क्वेश्चन में इतना लंबा लिखना ना पड़े, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन आ गई, यस सही मैम है। चलूं Yes, आगे, ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, ये तो इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा वेक्टर का क्वेश्चन है, Ma'am, लग Yes, भी ma'am. रहा. Component निकाल के सारा stuff करना. कंपोनेंट निकाल निकाल के सॉल्व करना है, बट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया इसलिए इस चैप्टर में, अदरवाइज वैसे ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है। ऑल राइट, 100, अच्छा 100 तो पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रखा है आई थिंक। ठीक है, सबसे पहले यही करो कि कंपोनेंट बना लो फोर्सेस के, इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार दीपक कैलकुलेशन चेक करो, कुछ गड़बड़ हुई है शायद। इस क्वेश्चन में जितने बच्चों से मैंने सॉल्व करवाया सब बच्चों की गड़बड़ी हुई है, पता नहीं क्यों, जबकि सिंपल क्वेश्चन है ये। अभी पिछली क्लास में मेरी 11th की थी, उसमें भी बच्चों ने इसमें गलती करी है। मैम 1 आएगा आंसर। नहीं नहीं, चलो निकालते हैं, साथ में निकालते हैं। सबसे मैम पहले इसका ना वो, F2 मैम 20/√3 आ रहा है F2. हाँ F2 is 20/√3, दैट इज द राइट ये भी आ आंसर, जाएगा मैम, एक मिनट बस तो. ठीक है। हाँ निकाल लो, तब तक मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। अब देखो बेटा, सबसे पहले ना इसको करने के लिए तुम्हें कंपोनेंट लेने हैं, तो मैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ले लेती हूँ। ये तो मुझे F1 गिवन ही है, यहाँ पर ये मेरा 8 न्यूटन मुझे गिवन है, ठीक है। अब बाकी कंपोनेंट क्या क्या आएंगे देख लेते हैं। अगर मैं ये F2 के कंपोनेंट लूंगी तो F2 की वजह से ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा कुछ F2 cos 30, है ना, Yes, ma'am. एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा F2 sin 30, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ये 4 न्यूटन वाली फोर्स के कंपोनेंट ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 sin 60,
यस मैम। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 cos 60। सबसे पहले बताओ यहाँ तक सही है मामला? Yes, ma'am. ये सब बच्चों का आ यस गया। मैम। ठीक है, तो अब मैं इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दूंगी कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन की। लेट अस टॉक अबाउट द एक्स डायरेक्शन फर्स्ट। तो अब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ठीक है बेटा, एक बार F1 फिर से निकालो कृष्णा, F1 में गलती करी है, F2 सही आई है। अब यहाँ पर F2 cos 30 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 cos 60। 4 cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। cos 60 हाफ होता है ना। यस मैम। तो बेसिकली व्हाट यू आर हैविंग इज F2 cos 30 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 cos 60। अब cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता है आधी होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10। 8 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। रूट 3/2। रूट 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 10। आ गई F2 की वैल्यू यहाँ से, यस मैम। यस है ना? मैम। F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 अपॉन √3 न्यूटन। सही है बेटा? अब यही सेम बैलेंसिंग हम y डायरेक्शन में कर सकते हैं। वी कैन बैलेंस आउट द फोर्सेस इन y डायरेक्शन। यस मैम। When we balance out the forces in y direction, what will happen? मैम 6√3 आएगा। हाँ, वेरी गुड। F6 √3 यार 4 अपॉन √3 आया मेरा। अब तुम चेक कर लो आंसर। ठीक है, अब तुम्हारे पास y डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी? F1 प्लस 4 sin 60। यस मैम। F1 प्लस 4 sin 60 must be equal to F2 sin 30। यस मैम। F2 sin 30। F2 sin 30। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F2 sin 30 माइनस 4 sin 60। F2 sin 30 कितना हो जाएगा? sin 30 होता है हाफ, तो 10 अपॉन Yes, ma'am. माइनस 4 sin 60। तो 4 sin 60 मतलब 4 √3/2 है ना, तो माइनस 2 √3 आ जाएगा। सही है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, sin 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी रूट अच्छा मैम माइनस करना तो मैम मैं प्लस करा जैसे 16 मैं आ वही रहा बोल है। रही हूँ, कुछ गलती हुई है। ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारा sin 30 की वैल्यू तुम्हें पता है 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बस वही यूज किया है यहाँ पर। इसके बाद तुम यार, अब इसके बाद सिंपल मैथ्स है। अगर मैं कॉमन ले लूं √3, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? 10 माइनस 6 हो जाएगा ना। 3 3 √3 3 हो जाएगा, और मैम 6 हो 4 जाएगा। √3 हाँ। अपॉन √3। हाँ, वेरी गुड। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा दैट F1 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन √3 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी अटपटा क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट करके रिजॉल्व करके कर लेंगे। दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ योर वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट। तो जिस बच्चे का गलत हुआ है समझ लेना कि वेक्टर थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। सही है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो। 3 blocks are suspended by a light string as shown in the given figure. What is the value of T1? T1 की वैल्यू तुम्हें बतानी है, so that the system is in equilibrium. So that the system is in equilibrium. $70 न्यूटन। एक सेकंड बताती हूँ। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो। बताओ, बड़ी जल्दी आ गया आंसर, गुड जॉब। यस मैम। मैं वो 70 नीचे वाला पूरा एक सिस्टम मान लिया ना, तो हाँ, ऊपर नीचे वाली वाला cancel पूरा। अच्छा ठीक है बेटा, मैम सभी Yes, ma'am. ब्लॉक्स को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई ठीक कर है। देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बच्चे ने 70 भी बिल्कुल सही निकाला। इसने 70 कैसे निकाला कि ये पूरे के पूरे को बोल दिया कि एक थ्रेड से 7 किलो का मास लटका हुआ है, तो 70 न्यूटन फोर्स लगेगी नीचे की डायरेक्शन में, तो T1 विल बी इक्वल टू 70। अभी अगर ये वाला तरीका समझ नहीं आता तो तीनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ जैसे द मैं अगर फ्री बीच का बॉडी निकालना डायग्राम। होगा तब काम नहीं करता। हाँ, तब भी काम नहीं आएगा, तब खाली ऊपर वाला निकालना है तब ये काम आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में लेट मी से दिस इज ब्लॉक 1, लेट मी से दिस इज ब्लॉक 2, लेट मी से दिस इज ब्लॉक 3। सबसे पहले मैं ब्लॉक 1 का ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले ब्लॉक 1 का ड्रॉ करो। तो ब्लॉक 1 तुम्हारा सबसे नीचे वाला ब्लॉक है। ब्लॉक 1 तुम्हारा 4 किलो का ब्लॉक है। 4 मैम किलो पे, स्क्रिप्ट अच्छा अब नजर ज्यादा लग गई मेरी। दूसरी आ गई मैम। हाँ बट ठीक है, मतलब काफी रिलेटिवली इट्स फाइन, इतना तो चल जाएगा। ठीक है, अब 4 किलो हाँ, के ब्लॉक पे बेटा mg कितना लगेगा? 40 यस मैम। 40 न्यूटन। है ना। तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। और इसमें खाली एक टेंशन फोर्स लगेगी ऊपर Yes, की ma'am. डायरेक्शन में, T2. जो तुम्हें T3, क्वेश्चन में yes, गिवन है ma'am. T3, T3. है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया था? T3 की वैल्यू कितनी है? 40 न्यूटन।
Yes, ma'am. 40 Newton. सही है, Yes, तो ma'am. तुम्हारे पास एक तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही आ गया। अब आ जाओ ब्लॉक 2 पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लॉक 2। अब अगर मैं ब्लॉक 2 का ये ड्रॉ करती हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, तो ब्लॉक 2 तुम्हें 1.5 किलो का गिवन है। ब्लॉक 2 तुम्हें 1.5 किलो का गिवन है, 1.5 kg का ब्लॉक है। सबसे पहले तो वेट लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। Yes, ma'am. Yes, Yes, Fifty ma'am. Newton. वेट कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। Yes, ma'am. दूसरी चीज, नीचे की डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग रही है? yes, ma'am. Yes, 40 ma'am. Newton. T3. हाँ, टेंशन 3 मिल जाएगी। है ना, T3 की वैल्यू लग रही है विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। और ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी एक फोर्स लग रही है विच इज इक्वल टू T2। Yes, तो ma'am. यहाँ से तुम्हारे पास T2 की वैल्यू आ गई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? T2 की डायरेक्टली कितनी 55. वैल्यू आ गई? 55. 55 न्यूटन। सही है, बिल्कुल सही है। T2 की वैल्यू 55 न्यूटन आ गई। अब यही सेम चीज तुम ब्लॉक फर्स्ट के लिए भी कर सकते हो। यार ये डायग्राम होना चाहिए था। ठीक है, एक बार पीछे जाकर ब्लॉक 3 को फिर से देख लेते हैं। वो भी तुम्हें 1.5 किलो का गिवन है, ऊपर T1 लग रहा है, नीचे T2 लग रहा है ना बेटा? तो 1.5 किलो का ये ब्लॉक हो गया, 1.5 kg। इस पे भी वो तो लगेगा ही वेट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 50. वेरी गुड। Yes, ma'am. वेट तुम्हारा कितना हो जाएगा इस केस में? 15 किलो, 15 न्यूटन। 15 किलो। और उसके अलावा T2 और T1 भी लगेगा। तो T2 नीचे की डायरेक्शन में, T1 ऊपर की डायरेक्शन में। T2 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है 55, Yes, ma'am. और T1 70 तुम्हारा आ ऊपर जाएगा। की डायरेक्शन में लग रहा है। T1 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो यूजिंग इक्विलिब्रियम अगेन, T1 की वैल्यू हो जाएगी 55 पे प्लस 70 70। 70. सही है बेटा? इस क्वेश्चन को छोटा करने का एक ऑल्टरनेट तरीका, ऑल्टरनेट ट्रिक। नीचे वाला पूरा सिस्टम मान लो। हाँ, नीचे वाला पूरा एक सिस्टम मान लो। ठीक है, ऑल्टरनेट ट्रिक क्या है? सिस्टम कहते हैं इसको। सिस्टम हम और वैसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सिस्टम क्या होता है कि जो भी तुम्हारी फोर्स तुम्हें निकालनी है, उससे तुम्हें बाकी फोर्सेस जितनी भी लग रही है सिस्टम में, उससे कोई मतलब नहीं लग रहा। तो अगर मैं बोल दूं ये T2 T3 तो मेरे काम की है नहीं, अगर मैं बोल दूं कि जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है उससे 60 किलो का मास लटक रहा है, ये पूरी की पूरी बॉडी को मैं सिस्टम मान लूं, तो एक तरीके से मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज आ गई ना, कि ये तो मेरे पास ऊपर जो रस्सी है वो है, उसके नीचे मेरी एक स्ट्रिंग लटक रही है जिसमें T1 टेंशन लग रही है ना, और उसके नीचे एक ब्लॉक लटक रहा है जिसका मास है 7 kg। तो डायरेक्टली तुम्हारे पास 7 kg का 70 न्यूटन आ गया, और T1 की वैल्यू 70 न्यूटन आ जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, so this is a shortcut of doing the same question. We will understand more about systems later on, but this shortcut you can understand. सही है बेटा? This shortcut will not get applied if you are asked to find out the values of T1, if you are asked to find out the values of T2 for example. तो T2 वाले केस में तुम ये शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे, बट T1 वाले केस में लगा सकते हो। Okay, ma'am. सही है, समझ में आई ये चीज? चलो आगे। Yes, T2 ma'am. की वैसे हम नीचे के ग्रुप में लगा सकते हैं। हाँ, नीचे के लिए दोनों, नीचे वाले में तो लगाने की जरूरत ही ना, T3 में तो डायरेक्टली आ ही रहा है आंसर। T2 के लिए भी नहीं लगा सकते ये वाला। T2 के लिए लगाना है तो नीचे वाले दोनों को सिस्टम मान लो कि 4 और 1.5 वाला Yes, सिस्टम ma'am. है। तो उसमें Yes, तुम्हारे ma'am. पास देख लो 5.5 वैल्यू बनी, 55 न्यूटन तुम्हारा आंसर आ रहा था। सही है? ये सब इसलिए वैलिड हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो सारे मासलेस वगैरह हमने कंसीडर कर रखे हैं, तो उनका कुछ मैटर नहीं कर रहा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको एक बार सॉल्व करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई विल से। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम चाहे अलग अलग बना लो। ठीक है, करूं हेल्प? मैम 3 kg आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, 3 kg इज द राइट आंसर, गुड जॉब। ठीक है, तो अब कैसे करना है एक बार ये देख लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो √3 kg वाला मास है उसकी। ये थोड़ा टेढ़ा और ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द √3 kg मास। दिस इज माय √3 kg। ठीक है बेटा, अब ये √3 kg मास में तुम लोगों को पता है
इस वाले एक्सिस के अबाउट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, इस वाले एक्सिस के अबाउट। स्क्रीन विजिबल है बेटा? नहीं, मैम उस स्क्रीन को याद दिला दे मैम आपने एक बार। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, गलती कर दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। एक तो इस पे नॉर्मल लगेगी ऑब्वियसली, यस मैम। मैम एक टेंशन। एक इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, ठीक है, और इस पे क्या लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा। यस। सही है। फिर अभी हम लोगों ने ये चीज रिवाइज करी थी कि अगर तुम लोग इस वेज के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो कर लो। ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा थीटा के बराबर आएगा, मतलब दिस एंगल विल कम आउट टू बी, दिस एंगल विल कम आउट टू बी व्हाट? 30 डिग्री। वेरी गुड, दिस एंगल विल कम आउट टू बी 30 डिग्री बेटा। वो नहीं। नीचे 60 है ना, तो ऊपर 30 रहेगा। 60 आएगा। देखो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे तुम्हारे पास इस तरीके से सिस्टम गिवन है, ठीक है, ये तुम्हारा सिस्टम है, इस पे तुम्हारा जो ब्लॉक है वो तुम लोगों ने रख रखा है, ठीक है। ये वाला एंगल तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 गिवन है। सपोज दिस इज 90, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अब mg जो है, अगर मैं mg ड्रॉ करती हूँ तो mg ये वाली चीज हो जाएगी, नॉर्मल ये हो जाएगा। तो mg का एंगल कितना आएगा बताओ? हम 30 आएगा ना? 30 आ रहा है 30 नहीं आएगा मेरे साथ, तो 60 आएगा। मैम। उस तरफ से मैम 30 आ रहा है, दूसरी तरफ से 60 आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा, मैम ठीक है, सही बोल रहे हो। इस वाली तरफ से अगर हम ड्रॉ करेंगे, सो दिस एंगल विल कम आउट टू बी 30 डिग्री, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट इफ आई एम ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर एंगल, ये वाला एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इफ आई एम ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर एंगल, देन दिस एंगल विल कम आउट एज 30 डिग्री। सही है ना बेटा? तो अब ये इसके कंपोनेंट yes, अगर मैं ma'am. करूंगी तो इसके कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे? दिस एंगल विल बी mg sin 30। मैम शायद मैम वो वाला 60 होगा मैम, क्योंकि अगर हाँ वो वाला 60 आएगा, वो वाला 60 नहीं, आएगा, वो वही तो नहीं। हमने सीखा भी है, हाँ ठीक जो है। मैंने ड्रॉ किया है। यस मैम वो वाला 60 आएगा। नहीं बेटा, ये तो सही आया, 30 आएगा। मैम वो मैम एक बार आपने जो mg का फोर्स बनाया मैम, वो mg का फोर्स बनाया उसमें मेरे को थोड़ा नीचे ले जाइए, तो मैं वहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा, तो उधर तुम जहाँ पे अपने 30 तो 60 आएगा। देखो ये हमारा अगर परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो सही तो है, 30 तो आएगा। एक बार और थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं क्या इस क्वेश्चन को? तुम Yes, 60 ma'am. आएगा ना? 60 आ रहा है मैम। तुम येलो वाला। देखो अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है और ये हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है ना, यही तो हो रहा है। ये वाली हमारी mg फोर्स है, ये हमारी mg फोर्स है, ठीक है। Yes, तो ma'am. अब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ तो ये एंगल तो हमारा 30 हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस। नहीं सही बोल रहे हैं बच्चे, अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया ना मैम? ठीक है बेटा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ ये एंगल हमारा अगर 30 डिग्री हमें गिवन है तो दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। सही है बेटा, ठीक है, Okay. ठीक है। So let me erase this. Then basically what is going on in this case is, ये भी रब कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इस सिचुएशन में बेसिकली अब मेरा ये वाला जो एंगल है, नॉर्मल के साथ ही हम बनाते हैं, ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos 30 and this component will be mg sin 30, Thank you. ठीक है। इज दिस पार्ट ओके? तो यहां से तुम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देख सकते हो कि टेंशन की जो वैल्यू होगी, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg Cos cos 30 30 के बराबर। मैंने अपनी नोटबुक में sin 30 करके सॉल्व कर रखा है, तो Yes, ma'am, टेंशन मैंने की भी वैल्यू sin हो देकर जाएगी। solve करा था। हाँ मैंने भी sin 30 करके सॉल्व कर रखा है, एक बार मैं ये चेक भी करूंगी वापसी, बट मुझे लग रहा है कि ये वाला तरीका सही है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास तुम्हें √3 गिवन है, यस मैम। तो √3 into g into 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 कितना होता है? √3/2, 0.2 यस मैम। है ना। तो टेंशन की कितनी वैल्यू हो गई? मैम वैसे Five. बाद में कट जाएगा मैम, 5 आ जाएगी तो मैम। ये हाँ मतलब ठीक है, उसको रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो मत रखो। टेंशन की वैल्यू तुम्हारी आ गई 3 3 √3 6 15. मैम 15। 3 हो जाएगी ना, 15 न्यूटन। Yes, ma'am. 15. सही है ना, 15 न्यूटन लग रही है। तो यहाँ पर भी टेंशन तुम्हारी 15 न्यूटन होती है। अब ऐसा ही सेम तुम इस वाले ब्लॉक के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, उसको भी हम ड्रॉ करके देख ही लेते हैं।
यही सेम चीज हम इस ब्लॉक के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये मेरा ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक है M, यहाँ पर है ये 30 डिग्रीज, यही तो हो रहा है ना इस सिचुएशन में भी। अब ये ब्लॉक पे मेरा mg लग रहा है नीचे की साइड पे, और नॉर्मल लग रहा है कुछ इस तरीके से, ये लग रही है मेरी नॉर्मल। तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है that this angle will be equal to 60 degree, so Yes, this ma'am. angle must be equal to 30 degree। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ड्रॉ करूंगी तो क्या क्या कंपोनेंट आ जाएंगे? ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल आ जाएगा, इस डायरेक्शन में मेरे पास टेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी इक्वल टू mg cos 30 cos 30 एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mg sin 30। cos 60 हाँ, mg cos 60 ले लो या फिर mg sin 30 ले लो। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि टेंशन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? mg sin 30 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ तो 15 शुड बी इक्वल टू m इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, 1/2 हाफ होती है। तो 15 इज इक्वल टू 5m आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। मास की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 3 किलो। सही है? यस yes मैम। ma'am ठीक है, Yes, क्लियर ma'am. है बच्चों? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ये तभी Yes, वेज मैंने एक ma'am. बार दोनों केसेस में ड्रॉ भी कर दिया ताकि इन दोनों वेजेस को अच्छे से हम देखेंगे और फिर हम बाद वाले वेजेस में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मैम Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. दोनों जो ब्लॉक्स हैं हमारे, उन दोनों पे सेम टेंशन फोर्स लगेगी। टेंशन फोर्स सेम लगेगी, स्ट्रिंग हमारा सेम लग रहा स्प्रिंग है ना। सेम है स्प्रिंग सेम है हाँ, स्ट्रिंग Okay. हमारा वो पुली के थ्रू स्ट्रिंग सेम जा रहा है, तो टेंशन दोनों में सेम लगेगी। यही एक Okay. बढ़िया तरीका होता है कि पुलिस वगैरह तभी लगाई जाती है क्योंकि स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर अब ये ट्रिक याद रख लो कि जो तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास ये वेज वगैरह तुम्हें गिवन है, तो वेज mg के साथ जो बनाएगा वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर तुम्हारा वेज जो नॉर्मल और mg के बीच में एंगल बन रहा है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इस सिचुएशन में भी देखो तुम नॉर्मल और mg के बीच में तुम्हारा 60 डिग्री एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कमिंग आउट एज 60 डिग्री। सही है? मैं वैसे ये चीज तो याद रखने वाली है कि वो mg sin थीटा उसकी हाँ, value ये पहले चीज से तभी जो- मैं बोल रही हूँ कि याद रख लो कि mg और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो यूजुअली वेज का एंगल होता है। कभी कभी ना Yes, तुम्हें ma'am. कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ये ऊपर वाला एंगल दे दे, तभी ये वाला जो तरीका है ये भी तुम्हें आना चाहिए कि तुम एंगल अपना चेक कर पाओ। अगर Yes, एंगल ma'am. चेक नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, रटना नहीं है, सब चीजों को समझना है, उसके बाद उनको शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज कर लो, वो अलग चीज है, बट सब चीजों को समझ के शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो। Yes, ma'am. चलो अब आगे चलो, एक बार ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। मैम ये पॉइंट है, ये कैसे हो रहा है? यार यहाँ पे ना यहाँ पे तुम्हारे अलग पास एक string है, तरीके से अलग चार string है। चार चार तुम्हारी टेंशन आ रही है। यहाँ पर एक नोट लगा के एक अलग स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया सारी चीजें। ओके मैम। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको थोड़ी सी ट्रिक बता दूं इस क्वेश्चन को करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंसीडर करो ब्लॉक 1 को। ब्लॉक जो ए तुम ब्लॉक गिवन है उसको कंसीडर करो। सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्या आएगा? ये वो मैम mg का स्क्वायर वो 100 न्यूटन आ रहा mg आएगा और ऊपर कुछ जो भी स्ट्रिंग गिवन है उसमें टेंशन लगेगी। है। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नीचे तो हाँ. तुम्हारा उसका जो मैं वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उस हाँ, नीचे तो तुम्हारा mg लगेगा। ब्लॉक का मास तुम्हें 10 किलो गिवन है तो 100 न्यूटन mg लगेगा। ऊपर तुम्हारी कुछ टेंशन लग रही है टी नॉट। ये जो स्ट्रिंग तुम्हें गिवन है, ये स्ट्रिंग में टेंशन नहीं गिवन, इसकी वैल्यू तुम्हारी 100 न्यूटन आ रही है। अब यार तुम्हें T1, T2, T3 और T4 की वैल्यू निकालनी है। वो निकालने के लिए कंसीडर करो पॉइंट ए, वो भी तो इक्विलिब्रियम में है जहां पे ये तीनों टेंशन लग रही हैं। पॉइंट ए भी तो इक्विलिब्रियम पे है Yes, ma'am. ना? अब Yes, पॉइंट ma'am. ये ब्लॉक में से मैं ए हटाती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। अब पॉइंट ए पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? लुक एट दैट। पॉइंट ए पे एक तो मेरी ये लग रही है T1, Yes, ma'am. ठीक है, एक तुम्हारी लग रही है इस डायरेक्शन में लग रही है तुम्हारी T1, एक ये वाली डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारी T नॉट लगेगी जिसकी वैल्यू अभी निकाली हमने 100 न्यूटन, हाँ. Yes, है ma'am. ना? ये भी तो Yes, लगेगी। और एक तुम्हारी ये T2 लग रही है, अब 30 एक तुम्हारी degree. ये T2 लग रही Yes, है ma'am. एंड दिस T2 इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फ्रॉम हियर 30 यू कैन degree. फाइंड Yes, आउट ma'am. द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2।
यस मैम। Yes, मुझे एक ma'am. बार निकाल के बताओ क्या वैल्यू आएगी T1 और T2 की। मैम मैम ये T2 की तो मैम आ रही है मैम 200 न्यूटन अपॉन 200 अपॉन रूट 3 न्यूटन। ठीक है, वेरी गुड। T1 की वैल्यू भी निकालो। मैम 100 अपॉन रूट 3 न्यूटन। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी बच्चे भी निकालो, बताओ अग्री कर रहे हैं बच्चे से। sin 30 कितना होता है, आधा यस Yes, मैम। Yes, ma'am. ma'am. है ना। तो दिस इज इक्वल टू T2/2, दिस इज इक्वल टू T2 रूट 3/2। अब निकालने की कोशिश करो तो डायरेक्टली आ जाएगा ना। T2 रूट 3/2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। y डायरेक्शन में देखो हाँ यस मैम। तो तुम्हारे पास T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 200 अपॉन रूट 3 न्यूटन। सही है। यस मैम। और अगर Yes, x ma'am. डायरेक्शन में, अगर x डायरेक्शन में देखोगे तो T1 की वैल्यू इज T2/2। यस मैम। तो यहाँ से तुम्हारी T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन। 100 upon 100 by root 3. यही सेम एनालिसिस तुम पॉइंट बी पे कर सकते हो। Yes, ma'am. करो। पॉइंट बी का थोड़ा सा मुश्किल है मामला, एक बार ट्राई टू डू दिस एनालिसिस। ठीक है, चलो पॉइंट बी पे मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। पॉइंट बी का जो मैम फ्री बॉडी डायग्राम है, एक बार खुद एक बार खुद करो, फिर पॉइंट थोड़ी हेल्प करूंगी इसको, फिर हेल्प क्या बताई दूंगी कैसे करना है। मैम T4 200 आ रहे थे, शायद से थोड़ा गलत है मुझे। हाँ सही आ रहा है, T4 सही इज है। 200। हाँ, अब निकाल लो, T3 भी निकाल लो। ठीक है, मैथ्स है बस बेसिकली अब इसके बाद ये T3 वाली चीज और T4 वाली चीज कैलकुलेट करने के लिए। भव्या एक बार बेटा चेक करो, 100 तो शायद कुछ गलती हुई है। ये मैथ्स की गलतियां होती है यार, मेरे से ही हो जाती है, तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो मैम अभी। T3 नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों। चलो निकालते हैं, साथ में निकालते हैं। अब आ जाओ, अब एक बार ब्लॉक बी पे देखो क्या क्या हो रहा है। तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया ना सबने। यस मैम। ठीक है, ये मेरा ब्लॉक बी है, सपोज ये हमारा वर्टिकल और वो हॉरिजॉन्टल है। ये पे बना लेते हैं ना ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अब एक बार क्वेश्चन में देखो, एक तो हमारा सीधा सीधा T3 लग रहा है। एक तो हमारा इस डायरेक्शन में कुछ वैल्यू लग जाएगी T3 की। सही है। Yes, ma'am. ठीक है, अब बात कर लेते Ma'am. हैं ये जो, अब बात करते हैं ये जो T2 लग रहा है, एक T4 लग रहा है और एक T2 और लग रहा है। तो T4 तो तुम्हारा कुछ ऐसे लग रहा है, बढ़िया मस्त। T4 कुछ इस डायरेक्शन में लगा Yes, ma'am. एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब T3 कैसे लग रहा है, T3 कुछ ऐसे लग रहा है सच दैट T3 की जो डायरेक्शन यहाँ पर बन रही है वो तुम्हारी 30 डिग्री बन रही है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल भी तो 30 होना चाहिए ना। हाँ सो दिस विल कम आउट टू बी 30। यहाँ तक सब लोग अग्री कर रहे हैं मेरे साथ। Yes, ma'am. तो अब इतना हो गया तो मैम क्वेश्चन भी हो ही गया ना। तो फिर क्वेश्चन भी हो गया। इसका कॉम्पोनेंट करोगे ये आ जाएगा T4 sin 60, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास T4 cos 60। की 60 ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास T2 sin 30, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास T2 T2 cos cos 30। 30 नहीं, गलत कर दिया, उल्टा कर दिया। T2 sin 30।
उसमें पे टी टू साइन इधर आएगा Yes, ma'am. T2 sin T2 30 sin 30 और और इधर आएगा T2 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 cos cos 30। 30. तो सबसे पहले यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, यस मैम है ना। अगर तुम y डायरेक्शन की बात करते हो तो y में तो दिख रहा है T2 cos 30 विल बी इक्वल टू T4 T2 cos 60। 60. ठीक है, T2 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, 200/√3। तो 200/√3 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 कितना होता है, √3/2 यस मैम Yes, ma'am. Yes, मस्ट ma'am. बी इक्वल टू T4 into 1/2, है ना। तो ये 1/2 से 1/2 कट गया, √3 से √3 कट 200. गया। ठीक है, तो T4 की वैल्यू तो तुम्हारे पास 200 न्यूटन आ गई। T3 भी आ गया मैम, वो 200 T3 भी आ गया ना, हाँ, Yes, ma'am. 200/√3 इज द राइट आंसर। Yes, ma'am. अब T3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, T3 प्लस T2 sin 30 मस्ट बी इक्वल टू T4 sin 60। T4. अब तुम्हारे Yes, को ma'am. T2 की वैल्यू पता है, T4 की पता है, तो निकाल लो ना T3 की वैल्यू। T4 sin 60 कितना हो जाएगा, 200 into sin 60 होता है √3/2 Yes, ma'am. प्लस T2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 200/√3। यस मैम तो 200/√3 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 की कितनी वैल्यू है, 1/2। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैम 200/√3 न्यूटन। हाँ, 100√3 प्लस 100/√3 आएगा। तो जब उसको कैलकुलेट करोगे तो मेरा जो आंसर आया था दैट केम आउट टू बी 200/√3 न्यूटन। मैम ये तो माइनस होगा ना? Yes, वो ma'am. उधर Minus. जाके उधर यस मैम हाँ माइनस अच्छा, हाँ, राइट yes, ma'am. हाँ. ये बीच में माइनस होगा माइनस यस मैम माइनस होगा। ठीक है, तो 100√3 माइनस 100/√3 होगा, तो 300 माइनस का फैक्ट बन जाएगा ना, 300 माइनस 100/√3, तो 200√3 आंसर आ जाएगा। सही है, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। मैम स्क्रीन पॉज है क्या आपकी? नहीं यार, स्क्रीन तो अभी विजिबल है शायद, एक सेकंड रुको, एक बार वो मैम refresh साइन कर- हाँ चेंज है। Ma'am. हाँ. Ma'am सही है, हो plus गया साइन की- चेंज, हाँ. आंसर भी आ Yes, गया। ma'am. यस मैम वो साइन चेंज नहीं हुआ था ना, yes, इसलिए ma'am. सोच रहा था। नहीं ठीक है, चलो अब आंसर भी आ गया, 200/√3 आंसर आ गया। तो इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस है, मैं अगेन तुम्हारे आज के नोट्स में भी थोड़े से क्वेश्चंस भेजूंगी होमवर्क में, तो सब बच्चे वो भी ट्राई करेंगे।